नमस्ते, स्वागत है आपका डिजिटल न्यूज में, जहां हम आपको यूपी की सबसे ताजा और महत्वपूर्ण खबरें फटाफट पेश करते हैं। आज की 10 बड़ी खबरें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है और खास बात यह है कि सिर्फ 8 मिनट में हम आपको उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी और ताजा खबरें भी बताएंगे। अगर आप सनातन को मानते हैं तो जय श्री राम जरूर लिखें। रोजाना यूपी की न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। इकरा हसन को कहां और किसने पहनाई भगवा पगड़ी? मंदिर गाली विवाद के बीच चर्चा में सपा सांसद कैराना से सपा सांसद इकरा हसन एक नए विवाद के बाद सुर्खियों में हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर तेजी से वायरल हुई, जिसमें उन्हें भगवा पगड़ी पहने देखा गया। यह फोटो रिपोर्टेडली हरिद्वार के एक आश्रम में ली गई बताई जा रही है, जहां उनके स्वागत में स्थानीय संतों ने उन्हें यह पगड़ी पहनाई थी। यह विवाद तब उभरा जब इकरा ने आरोप लगाया कि कुछ लोग उन्हें आतंकवादी और मुल्ली कहकर अपमानित कर रहे हैं। इस पर पूर्व बीजेपी सांसद प्रदीप चौधरी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इकरा को थोड़ा होमवर्क कर लेना चाहिए। मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। जौनपुर में करोड़ों की संपत्ति के लिए 8 महीने की बच्ची से फर्जी निकाह की साजिश का खुलासा जौनपुर में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां करोड़ों की संपत्ति हड़पने के इरादे से एक 8 महीने की मासूम बच्ची के नाम पर फर्जी निकाह की तैयारी की गई। पुलिस को मिले दस्तावेजों में नकली निकाहनामा, जन्म प्रमाण पत्र और अन्य पहचान पत्र शामिल थे। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह साजिश परिवार के कुछ सदस्यों और स्थानीय दलालों की मिलीभगत से रची गई थी। मामले के उजागर होते ही प्रशासन ने त्वरित जांच और विवादित कागजात की सत्यता जांचने के निर्देश दिए हैं। कई लोगों से पूछताछ जारी है और कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। प्रयागराज से सनसनीखेज घटना। युवक का प्राइवेट पार्ट काटकर हमलावर फरार। प्रयागराज में एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार शहर के एक इलाके में गहरी नींद में सो रहे युवक पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने हमला कर उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया और मौके से फरार हो गया। हमले के बाद युवक दर्द से कराहता हुआ बेहोश हो गया। परिजनों ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल हमलावर की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस विभिन्न कोणों से मामले की जांच कर रही है। मोहिबुल्लाह नदवी की चौथी पत्नी ने खोले राज। 5 शादियों का दावा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और धर्मगुरु मोहिबुल्लाह नदवी पर उनकी चौथी पत्नी रुमाना ने चौंकाने वाला आरोप लगाया है। रुमाना का दावा है कि नदवी ने उनसे छुपाकर कुल 5 शादियां की हैं। उन्होंने कहा कि नदवी ने पहली पत्नी से तलाक नहीं दिया, जबकि दूसरी, तीसरी और 5वीं शादी भी गुपचुप तरीके से की। रुमाना ने बताया कि नदवी घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना भी देते थे। उन्होंने मामले की शिकायत महिला थाने में की है और न्याय की मांग की है। इस विवाद के बाद नदवी ने आरोपों को झूठा बताया और इसे साजिश करार दिया है। कांग्रेस और सपा अब भी फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रही है। योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सपा पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि ये दोनों दल अब भी फूट डालो और राज करो की पुरानी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल राजनीति करने और जनता को भ्रमित करने में लगा है, जबकि उनकी सरकार विकास, सुरक्षा और सुशासन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रदेश की जनता अब ऐसी राजनीति को पहचान चुकी है और आगामी चुनावों में विकास और स्थिर सरकार को महत्व देगी। सहारनपुर में सड़क पर युवक की पीट पीटकर हत्या। ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। यूपी के सहारनपुर में हामिद अली नामक युवक को बीच सड़क पीट पीट कर मार डाला गया। यह घटना रायबरेली में दलित युवक हरिओम की पीट पीटकर हत्या के मामले के कुछ ही समय बाद सामने आई है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। परिजन और ग्रामीण तत्काल सड़क पर उतर आए और जमकर विरोध किया। उन्होंने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, जिससे यातायात ठप हो गया। देर रात तक हंगामा जारी रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में करने का प्रयास किया, लेकिन तनावपूर्ण माहौल बरकरार रहा। अयोध्या में 2100 अर्चकों की टोली से होगी भव्य आरती
नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। अयोध्या में दीपोत्सव की पूर्व संध्या पर मां सरयू की आरती के लिए 2100 अर्चकों की टोली तैयार की गई है, जो एक साथ आरती कर नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। शुक्रवार को आयोजित पूर्वाभ्यास में अर्चकों को प्लेटफॉर्म पर कतारबद्ध कर तालमेल और एकरूपता बनाए रखने का अभ्यास कराया गया। इस दौरान अर्चकों ने मंत्रोच्चारण और दीप जलाने की प्रक्रिया का अभ्यास किया। अयोध्या प्रशासन और धर्माचार्यों की देखरेख में यह अभ्यास हुआ ताकि मुख्य कार्यक्रम में कोई विघ्न न आए। यह आयोजन अयोध्या के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है और दीपोत्सव की भव्यता को और बढ़ाता है। दिल्ली मेरठ में सगाई विवादित, सोशल मीडिया पर छाई खबर। दिल्ली के किसान आंदोलन में सक्रिय कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित और मेरठ के सपा नेता दीपक गिरी की हाल ही में सगाई संपन्न हुई। यह समारोह परिवारों की मौजूदगी में हुआ, लेकिन बीच में एक महिला द्वारा हंगामा किए जाने से कार्यक्रम विवादित बन गया। इस घटना के कारण सगाई का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। लोग इस घटना पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इसे राजनीतिक रंग भी दे रहे हैं। अभी तक किसी भी पक्ष ने आधिकारिक बयान नहीं दिया है। यह मामला अब सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। यूपी बिजली मंत्री का बड़ा फैसला, स्मार्ट मीटर के लिए नहीं लगेगी एक मुश्त राशि। उत्तर प्रदेश में नए बिजली ग्राहकों के लिए बड़ी राहत मिली है। बिजली मंत्री AK शर्मा ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर हुई नाराजगी को देखते हुए फैसला बदल दिया है। अब स्मार्ट मीटर के लिए लोगों से एक मुश्त राशि वसूली नहीं जाएगी। इसके बजाय मीटर की कीमत किश्तों में देने की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह कदम खासकर उन ग्राहकों के लिए राहत लेकर आया है जो एक साथ बड़ी रकम देने में असमर्थ थे। मंत्री का यह निर्णय प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया का कारण बना है। मुझे उम्मीद है कि यह 5 बड़ी खबरें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आप रोजाना उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल अप डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। आपकी जानकारी हमारा मिशन। धन्यवाद।